नमस्कार दोस्तों, राज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम RWA का सेट नंबर 10 करेंगे। ये हिंदी का सेट नंबर 10 है। उसमें 37 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी सीरीज़ ये बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और इसमें टाइम भी बहुत कम लग रहा है। तो अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ते हैं, आप ये सीरीज़ देखते हैं, तो बहुत जल्दी से आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। 37 के 20 हो गए, इसका मतलब हो गए लगभग आपको 750 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिली। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो रेगिस्तान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो इसमें मुहावरा बताना है। देखिए तो क्या होगा बताइए। हो क्या, इससे पहले क्या यूज़ होगा? तो इससे पहले होगा वे बेपेंदी का लोटा हो क्या। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेपेंदा का लोटा हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो रिक्त स्थान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो बताइए इसका क्या होगा। इसका होगा लड़ाई झगड़ा हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा बतानी है, इसमें कौन सा है। तो बताइए कौन सा होगा इसका। इसका होगा बी, यानी नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसका सब कुछ लुट गया इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम बताना है। तो बताइए कौन सा होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा इसमें। वह ऊपर नीचे जाता रहता है वाक्य में अव्यय पद है। तो अव्यय बताना है इसमें। बताइए कौन सा होगा। तो ये है ऊपर नीचे। ऊपर नीचे होगा। ठीक है, ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प को चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो बताइए इसका क्या सही आंसर क्या होगा। तो ये है संप्रदान। संप्रदान कारक पहचानना इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द को बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका बताइए आप। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संध्या। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो इसमें से एक वचन क्या है। ऑप्शन नंबर डी, तेल एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो सही नहीं है बताना है। तो बताइए कौन सा होगा। बी, रमेश राम जमा ईस। तो ये सही नहीं है। बाकी सुरेश सुर जमा ईस, महेश महा जमा ईस, नागेश नाग जमा ईस। तो नागेश ये सब ठीक है, बाकी ये ठीक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है। बताइए जेब कतरा शब्द में कौन सा समास होगा। दोस्तों 10 नंबर कहीं गायब हो गया। 11वां क्वेश्चन करते हैं। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है। तो बताइए कौन सा होगा। यह है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। पांडव शब्द में कौन कैसा प्रत्यय है। तो पांडव शब्द में प्रत्यय बताना है। बताइए क्या होगा। ये होगा तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। स्वाभाविक। स्वाभाविक स्वाभाविक स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। तो इन दोनों शब्दों में उपसर्ग बताना है। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा दोनों क्रम से स्व है, स्व और सु। तो देखो स्वागत में स्व हो गया और स्वाभिमान में ओ सॉरी स्वाभाविक में स्व हो गया और स्वागत में भी स्व हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा।
दोनों प्रकार में कर्मश स्व और सु हैं। तो देखो ये शायद मिसप्रिंट हो रहा है, इसका होना तो चाहिए दोनों में सु, स्व और सु। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देशज वे शब्द हैं, देशज वे शब्द हैं जो पाली से हिंदी में आए हैं। ठीक है, सॉरी, देशज वे शब्द हैं, तो इसका आंसर बताना है कौन सा होगा, कौन से शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, जो जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो बताइए क्या होगा। तो इसका होगा मनोज। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित निम्नलिखित में से विलोम शब्दों को का कौन सा एक युग्म गलत है, तो गलत युग्म बताना है, तो बताइए कौन सा होगा। तो कुट, कुट का तिक्त नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत है इसका, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, बाकी ये देखिए, निषिद्ध का विहित होता है, वक्र का ऋजु होता है, पाश्चात्य का प्राच्य होता है। ठीक है, वटु का तिक्त नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो जिसकी शुद्ध है वो बताना है। बताइए आप भी क्या होगा। तो नीरोज, नीरोज की ठीक है, बाकी ये तीनों की अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है, तो वाक्य बताना है कौन सा है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सरल वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य, तो ये कौन सा होगा, सरल वाक्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वाक्य छांटिए, तो इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है, तो बताइए कौन सा शुद्ध है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो ये बी ठीक हो जाएगा इसका। ये इसका बी ठीक हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। बाकी देखो दूसरा ऊपर का देखेंगे, ऐसे जैसे पढ़ते हैं ना इन क्वेश्चनों को, तो ये बहुत आसान होते हैं, पता चल जाता है। गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, ये ठीक नहीं है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, देखो पढ़ने में भी ठीक लग रहा है। शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है, सही नहीं लग रहा, यहाँ मिलता है गाय का दूध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतत्य शब्द का अंत अंतज अंतज शब्द का सही अर्थ बताइए, तो बताइए क्या होगा। तो इसका होगा सी, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, तो बताइए क्या कहलाते हैं व्यंजन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, महाप्राण व्यंजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कथन कौन सा सही है बताइए। ये सही होगा, जो संज्ञाएं, बी ऑप्शन नंबर, जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत है उनका उच्चारण व्यंजनात् ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। तो बी कौन सा है, ये वाला बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है, तो बताइए किसका है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंजाबी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुग सुमंगल
ताकि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। इनमें से कौन सा अनुप्रास है? तो कौन सा अनुप्रास है बताइए। अनुप्रास अलंकार में से कौन सा है इसमें? तो ये है लटानुप्रास। ठीक है, लटानुप्रास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो बताइए किसे माना जाता है? तो इसका होगा गारसादातासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अराती सैन्य सिंधु में सुबाडवागिनी से चलो, परवीर हो जय बनो, बड़े चलो में कौन सा गण है? तो गण बताना है इसमें। तो बताइए कौन सा है? बी, रगण, जगण, तगण, जगण गुरु। ठीक है, ये होगा बी, इसका होगा बी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। जो शब्द कुछ जानता हो के लिए एक शब्द बताइए। तो बताइए कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वज्ञ। जो सब जानता हो, सर्वज्ञ। विभाव के भेद। तो विभाव के भेद बताइए क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी, आलम्बर और उद्दीपन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। पियोजी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो रस बताइए कौन सा है? तो इसका रस होगा भक्ति रस। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 31 वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नाशिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? तो बताइए किस उपन्यास पर दिया गया था? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाए इसका? पारिजात। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बताइए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो बताइए किस भाषा का शब्द है? तो ये है जर्मन, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं? तो बताइए कौन होंगे लेखक इसके? धर्मवीर भारती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रसखान कवि का वास्तविक नाम। तो रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या होगा जी? ये होगा सैयद इब्राहिम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से शब्द संचार का माध्यम नहीं है, उससे चिन्हित कीजिए। तो चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, रेडियो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यामा के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ये रहे इसके, यामा के। बताइए यामा, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है महादेवी वर्मा की, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आपके 37 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और इसी तरीके की सीरीज़ अगर आप चाहते हो जीएस महिलाओं में और अदर्स कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए चाहते हैं, तो आप कमेंट में बताइए किस एग्ज़ाम के लिए चाहते हैं। और जीके जीएस और हिंदी, मतलब इनमें से कौन सी सीरीज चाहते हैं। अब ये यूपी कांस्टेबल की बन रही है हिंदी की, उसके बाद जीएस की बनेगी, उसके बाद आप जोन सी भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।